हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एमटीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार साथियों क्लासें हैं वो आपको मिल रही हैं एसएससी एमटीएस की, जीके जीएस की, और जल्दी ही आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और इन क्वेश्चनों के पीडीएफ के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। ठीक है, चलिए 451 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। अलमुख ब्रात किस देश की गुप्तचर संस्था है साथियों? जो अलमुख ब्रात जो है ये आपके किस देश की गुप्तचर संस्था है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो राइट आंसर की बात करें साथियों तो ये आपकी है इराक देश की। कहाँ की है साथियों? इराक देश की क्या है? गुप्तचर संस्था है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका जो होने वाला है राइट आंसर ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की संसद का नाम क्या है साथियों? मिस्र की संसद का नाम आपसे पूछा है, आंसर दीजिए। तो मिस्र की संसद का नाम है साथियों पीपुल्स असेंबली। क्या नाम है साथियों? पीपुल्स असेंबली नाम है आपकी मिस्र की संसद का नाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है साथियों ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। मिस्र की संसद का नाम है आपका पीपुल्स असेंबली साथियों। ऑप्शन डी आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच ऑप्शन आपको दे रखे हैं 17वीं समांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समांतर रेखा या 49वीं समांतर रेखा। तो ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होना चाहिए साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FAO की जो स्थापना है साथियों, FAO की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आपको 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? तो राइट आंसर की बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों FAO की जो स्थापना है ये हुई थी आपके 1945 में ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में आपकी हुई थी FAO की स्थापना। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ साथियों, कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर देना है। FAO की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है साथियों? जो मैग्नेटाइट है आपका ये आपसे पूछा है कि ये किसका अयस्क है। ऑप्शन आपको दे रखे तांबे का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोहे का है। किसका है साथियों? लोहे का। ठीक है, जो मैग्नेटाइट है जो किसका अयस्क है आपका है साथियों लोहे का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? जल्दी से आंसर दीजिए। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह जो है वो अधिक मिलता है? मथुरा संग्रहालय में मिलता है, मद्रास में है, कोलकाता में है या इलाहाबाद संग्रहालय में है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में साथियों मूर्तियों का, कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली जो राज्य है वो कौन सा था?
मौर्यों के बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों। दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था आपका साथियों सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी साथियों? समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है वो किसने की थी? तो वो की थी आपके हरिसेन ने। किसने की थी साथियों? हरिसेन ने की थी इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? कालिदास थे, आर्यभट्ट थे या विष्णुगुप्त थे या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो थे आपका आर्यभट्ट। सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे आपके कालिदास। कौन थे साथियों? कालिदास थे। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाओं में आपसे चित्र पूछा है कि चित्र जो है ये किस वंश के काल के हैं? तो ये है साथियों आपके गुप्त वंश के काल के। किसके हैं साथियों? गुप्त वंश के काल के हैं। ठीक है, गुप्त वंश के काल के हैं आपके क्या चित्र। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन दे रखे 1995 में, 1997 में, 1998 में या 1999 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है साथियों ये आपके किया गया था 1995 ईस्वी में। कब किया गया था साथियों? 1995 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है ये किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान आपसे पूछा है कि प्रथम क्षेत्र का है या तृतीय का है, द्वितीय का है या चतुर्थ का है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए 462 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तृतीय क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है ये आपके तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? आंसर दीजिए साथियों, कौन सा उद्योग है जो भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या आपका इस्पात उद्योग। तो राइट आंसर आपका होने वाला है 463 नंबर क्वेश्चन का कपड़ा जो उद्योग है साथियों। कपड़ा जो उद्योग है ये आपके भारत को अधिकतम क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं साथियों? जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं ये पृथ्वी की किस मंडल से जो है वो परावर्तित होती है? तो राइट आंसर होगा है आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से क्या होती है? परावर्तित होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 465 नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी 100% पूछे जाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साथियों लानोज। क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए साथियों, 7 पहाड़ियों का जो नगर है ये किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों रोम को। किसको? रोम को कहा जाता है आपका 7 पहाड़ियों का नगर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है, पर्ल हार्बर किस देश के नौसैनिक अड्डा है? पर्ल जो हार्बर है ये किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये है आपके यूएसए का। कहाँ का है साथियों? यूएसए का। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए। अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? जब अशुद्धि मिला दें द्रव में तो द्रव का जो क्वथनांक है साथियों वो क्या स्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं? तो अशुद्धि मिलाने से जो द्रव का क्वथनांक होता है ना साथियों वो आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है साथियों? बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है साथियों? बढ़ जाता है। अगला है, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? अधातु आपसे पूछा है कि कौन सा अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है साथियों, ब्रोमीन जो है ये किस में पाया जाता है? तरल रूप में पाया जाता है आपका ब्रोमीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है साथियों? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा आपसे पूछा है तो वो होती है मीथेन की। किसकी होती है? मीथेन की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म है तो ये हुआ था साथियों इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है ये कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। दो बार टाइप हो गया साथियों ऑप्शन, बड़ी आंत में होता है या छोटी आंत में होता है? तो आंसर दीजिए क्या होने वाला राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है ये आपके होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है साथियों? छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में? तो साथियों 20 प्रकार के, कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ कैसा जीव है साथियों? जो प्रोटोजोआ है आपका ये आपका कैसा जीव है? ऑप्शन दे रखे हैं, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक कोशिकीय। जो प्रोटोजोआ जो है ये आपके एक कोशिकीय जीव है साथियों। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार कितना होता है? आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना इस क्वेश्चन का। भारी जल का जो अणुभार है वो कितना होता है? 10 होता है, 20 होता है, 14 होता है या 26 होता है? तो भारी जल के अणुभार की बात करें साथियों तो ये होता है आपका 20। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज की इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े साथियों। कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाता है और पीडीएफ और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।